ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો। આપણે હિન્દીની અંદર કાવ્ય 10 શીખો ઓકે એના વિશે ભણવાનું છે। તો પ્રસ્તુત कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री नाथना सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों से फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख मिलती है। ठीक है, तो हम एक बार इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके एक एक लिटी को देखकर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो आप कविता पढ़ो। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गल लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर बढ़ना। बहुत सरस। तो આપણે આજે પૂર્વાએ આપણને બહુ સરસ મજાની કવિતા ગવડાવી, બરાબર છે। તો હવે આપણે આ કવિતાને સમજીએ। ઓકે, તો દરેક આપણને અંદર એક એક વસ્તુ છે, આપણે દરેકની પાસેથી કંઈકનું કંઈક શીખવાનું છે, બરાબર છે। આપણે બંને દોસ્તો હોય, આપણા ઘરમાં પણ ઘણા બધા હોય, તો આપણે દરેકની પાસેથી કંઈક ને કંઈક શીખવાનું છે। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तो कि फूलो केवा हमेशा सरस मजाना खिलेला होय छे, तो फूलोथी आपणे हंसवानुं शीखवानुं छे। भंवरों से गाना, तो जे भमरा होय क्या गुनगुन करता होय छे, ए आखो दिवस गीत गाता होय छे, तो एमनी जोड़ेथी आपणे गावानुं शीखवानुं छे। तरु की झूकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो जे वेलाओ होय, आ जे तरु होय, नानी नानी डाळीओ होय केवी झूकेली होय छे, ए आपणने हमेशा झाड़नी डाळीओथी आपणने झूकवानुं शीखवे छे, बराबर छे। दरेकनी सामे आपणे शीश नमाई अने झूकता शीखवुं जोईए। माथुं नमावीने नम्रताथी रहता आपणने शीखवे छे। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। पवननी लहरोनी पासेथी मनमा कोमल भावनाओं वहेड़ावता शीखवानुं छे। ओके, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो दूध अने पाणी पासेथी एकबीजाने भळवानुं अने भेळवी देवानुं शीखीए छीए। आपणे दूधमांथी चा बनावीए छीए तो केवो सरस थई जाय छे। दूध अने पाणी, दूध अने खांड मिक्स करीए तो दूधपाक बनी जाय छे ने। तो दूध अने पाणीथी एकबीजाने साथे भळवानुं शीखवानुं छे। ओके, भणवानुं नहीं भळवानुं। ओके, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो जे सूरजनी किरणों पासेथी जागवानुं अने बीजाने जगाड़वानुं शीखवानुं छे। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो जे वेला अने वृक्षों पासेथी सौने गळे मळवानुं शीखवाडे छे। सौनी साथे रही अने ज्यां आपणे तमे वेलाओ जोया हशे ने, तो वेलाओ दरेक अमुक शाकभाजी वेला पर थतुं होय छे, जेम के तुरियुं छे, काकड़ी छे, लौकी छे, तो केवा लांबा लांबा तो गोल 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 वींटाता होय छे। सबको गले लगाना सीखते हैं। ठीक है, मछली छे, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प के मरना। तो जे पाणीनी अंदर माछली छे, ए पाणीनी अंदर ने अंदर ज पाणीनी वहेती धारा पासेथी जीवनमां सदाय माछली पासेथी पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं शीखे छे, बराबर छे। माछली पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं शीखे छे। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो जे झाड़ छे पतझड़नी अंदर
તો એ ઝાડ આપણને પાનખરના વૃક્ષો પાસેથી દુઃખમાં ધીરજ ધરવાનું શીખવાડે છે કે તમારે ગમે તેવું દુઃખ આવે તમે શાંતિથી અને ધીરજથી ચાલો એવું આપણને શીખવાડે છે, બરાબર છે। દીપક સે શીખો જીતના હો સકે અંધેરા હરના। તો દીપક એટલે એક દીવો છે, એ આપણને શું શીખવાડે છે? તો આપણને શીખવાડે છે કે હંમેશા અંધેરું એટલે કે પ્રકાશ, આપણે પ્રકાશની રોશની ફેલાવવાની છે, અંધેરાને દૂર કરવાનું છે, શક્ય હોય તેટલો અંધકાર, અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરવાનું આપણે દીપક પાસેથી શીખવાનું છે, ઓકે। પૃથ્વી સે શીખો પ્રાણી કી સચ્ચી સેવા કરના। તો પૃથ્વી પાસેથી પ્રાણીઓની સાચી સેવા કરવાનું આપણને શીખવાડે છે કે દરેક પ્રાણીઓની આપણે સાચા દિલથી સાચી સેવા કરવી જોઈએ, બરાબર। જલધારા સે શીખો जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही बढ़ना। तो प्राणीनी वહેતી ધારા પાસેથી જીવનમાં સદાય આગળ વધવાનું શીખવે છે। ધુમાડા પાસેથી શીખો કે હંમેશા ઊંચે ને ઊંચે વધવાનું છે, ઉન્નતિ કેવી રીતે કરવી એ એની પાસેથી આપણે શીખીએ છીએ। તો આપણને જે પ્રકૃતિની અંદર મોજૂદ દરેક ચીજો છે એમાંથી આપણે કંઈક ને કંઈક નવું શીખવાનું છે, બરાબર છે। તો ફૂલોથી શું શીખવાનું છે? હસવાનું। तरु की झुकी डालियों से भमराती શું શીખવાનું છે? ગાવાનું। तरु की डालियों से नम्रता से शीश झुकाना, ठीक है ना। दूध और पानी से सबको एक भाव में मिलना। सूरज की किरणों से हमें उठना है, सबको जागना है। मछली से स्वदेश के लिए मर मिटना है। पतझड़ के पेड़ों से हमें क्या सीखना है? तो पतझड़ के पेड़ों से हमें धीरज रखना। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं तो हमें धीरज धरनी चाहिए। ये अब कोरोना ये भी हमारा एक बहुत बड़ा दुख है, तो हमें धीरज धरनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान इस कोरोना को हटाओ और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाओ। हमें जल्दी से स्कूल जाना है, कोरोना को हटाओ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बस हमें जीवन में गમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે પરંતુ આપણે ધીરજ ધરવાનું શીખવાનું છે, બરાબર છે। હંમેશા પોતાને નીડર રહી અને ગમે તેવી પરિસ્થિતિનો સામના કરતા આપણે શીખવાનું છે। દીપક સે શીખો જીतना हो सके अंधेरा हरना। તો દીપક એટલે પ્રકાશ છે, પ્રકાશ શું કરે છે? આપણને અજવાળું આપે છે। ઘણી વખત લાઇટ જતી રહે તો આપણે દીવો કરીએ છીએ તો દીવો આખા ઘરમાં કેવો પ્રકાશ ફેલાવી દે છે, તો જીવનના અંધકારમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે। પૃથ્વી સે શીખો प्राणी की सेवा करनी। इस पृथ्वी पर सब प्राणी रहते हैं, રહે છે ને પ્રાણીઓ પક્ષીઓ બધા જ કેવા હળીમળીને રહે છે, તો પૃથ્વી બધાની સેવા કરે છે। જલધારા સે શીખો जीवन पथ में बढ़ना। तो જ્યારે વરસાદના પાણી આવતા હોય છે અને પાણીની વહેતી ધારા જીવનમાં સદાય જેમ આપણું જીવન પણ સદાય આગળ ને આગળ જતું હોય છે એવું આપણને શીખવાડે છે, બરાબર છે। હવે અહીંયા જે શબ્દોના અર્થ છે એ પણ આપણે જોઈ લઈશું કે ભાઈ ફૂલ તો પુષ્પ, સૂરજ તો રવિ, નીત તો સદા, લતા તો વેલ, પીરા તો મધુકર, ભવરા તો એટલે એને કહેવાય મધુકર ભવરા, પતઝડ તો પતઝડને કી ઋતુ પાનખર ઋતુ એને કહેવાય છે। તરુ એટલે પેડ, ધીરજ તો ધૈર્ય ધીરતા, હવા તો વાયુ, પૃથ્વી તો ધરા અવની, कोमल तो नाजुक, जलधारा पानी की धारा या प्रवाह, पानी तो जल। ओके, आ तमारा शब्दोना अर्थ हता। तो तमने बाळको कविता केवी लागी? बहु सरस मजानी कविता छे ने। तो तमारे बधाए ज आ कविता सरस मजाना सारा अक्षरे लखवानी छे अने सरस मजाना रागमां 2-3 वखत गावानी छे। आ कविता कोने लखी छे? श्रीनाथ सिंहे लखेली छे। दरेक पासेथी आपणने बधुं शीखवा मळे छे। मुहावरे शीश झुकाना तो विनम्र होना, कोमल भाव बहाना तो सुंदर विचार प्रकट करना,
ઊંચે बढ़ना तो उन्नति करना। એ તમારો મુહાવરા હતા, બરાબર છે। તો આ કવિતામાંથી આપણે ઘણું બધું શીખ્યા છીએ। તો એના ઘણા મુહાવરાના અર્થ પણ છે જે આપણે જોઈ લઈએ છીએ। शीश झुकाना तो विनम्र होना, तो हमें बड़ों को आगे शीश झुकाना चाहिए। कोमल भाव जगाना तो सुंदर विचार प्रकट करना। तो एनु वाक्य बने छे फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाता है। गले लगाना तो प्रेम करना, गांधी जी ने सबको गले लगाया। धीरज धरना तो धैर्य धरना, हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। ऊंचे बढ़ना तो उन्नति करना, तो हमें उन्नति करनी चाहिए, बराबर है। आ आपणी सरस मजानी कविता हती। तो आमां तमारे खाली आजे एटલું याद રાખવાનું છે કે દરેકની પાસેથી કંઈક ને કંઈક શીખવા મળે છે। दीपक से तो अंधेरा दूर करना, भौरों से तो हमेशा गाते रहना, फूलों से तो हंसते रहना, ये सब हमें सीखना है, ठीक है। हवा से हवा से हमें क्या सीखना है? कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, धुएं तो ऊंचे ऊंचे बढ़ना, मछली से स्वदेश के लिए मर मिटना, जलधारा से जीवन पथ पर हमें आगे ही आगे बढ़ना है, पृथ्वी से सब प्राणियों की सेवा करना और पतझड़ और पेड़ों से दुख में दर्द में धीरज धरना, ये हमें सीखना है। तो ये हमारा अभ्यास था। हमारे पाठ में हमें बहुत कुछ सीख मिली है, वो सब हम अपने अंदर धारण करेंगे और सबसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और हम अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, सब में से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। ओके।